आज हम बात करेंगे कि कैसे सिकंदर महान ने आर्य सम्राट दारा थर्ड को हराकर भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से के आधिकारिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। ये सारा इलाका मादी फारसी आर्य सम्राट दारा का आधिकारिक क्षेत्र था, जिसे सम्राट सिकंदर ने अपने अधीन कर लिया। आइए जानते हैं ये सब कैसे हुआ। दोस्तों, इतिहास के कुछ पन्ने हमसे छिपाए गए हैं। आज हम एक ऐसे साम्राज्य के बारे में बात करेंगे जिसके कारण ही सिकंदर भारत में दाखिल हो पाया। जी हाँ दोस्तों, बात 550 ईसा पूर्व की है। फारसी सम्राट साइरस द ग्रेट, जो कि जातिगत रूप से आर्य था, विश्व शक्ति बनकर सामने आया। और ये बात तब और पुख्ता हो गई जब उसने अपने से पहले की विश्व शक्ति बेबीलोन को पराजित करके 539 ईसा पूर्व में खुद को विश्व शक्ति घोषित कर दिया। सिकंदर की तरह साइरस भी एशिया प्रांत पर विजय हासिल करता गया। युद्ध के दौरान 530 ईसा पूर्व में साइरस की मृत्यु हो गई। फिर उसकी जगह दारा वन ने साम्राज्य संभाला। दारा प्रथम का शुरुआती शासनकाल 522 ईसा पूर्व था। साइरस ने दारा प्रथम को अपने दरबार में सम्मान और सैन्य सिंहासन संबंधी जिम्मेदारियां दी थी, लेकिन राजा या प्रांत अधिकारी नहीं बनाया था। लेकिन साइरस की मृत्यु के बाद सभी दरबारियों की सलाह से दारा प्रथम को साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। दारा प्रथम के अधीन भारत के ये प्रांत आते थे: सिंधु घाटी, पाकिस्तान का सिंध प्रांत और कराची के आसपास का इलाका, पाकिस्तान के पंजाब और आम्बी और तक्षशिला का इलाका और काबुल घाटी, आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा क्षेत्र। हिस्ट्री ऑफ द पर्शियन एम्पायर नामक किताब के पेज 122 और 23 में दारा प्रथम खुद को हिस्टेस्पेस का पुत्र, एक फारसी का पुत्र, एक आर्यन बीज का पुत्र के रूप में वर्णित करता है। ये जानकारी बहिष्टिन शिलालेख से हिस्ट्री ऑफ द पर्शियन एम्पायर नामक किताब में छापी गई है कि साइरस से लेके दारा थर्ड तक ये सारे शासक आर्य थे। दोस्तों, ये पहला और बड़ा विदेशी आक्रमण था जो उत्तर पश्चिम भारत के पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र पर हुआ। दारा प्रथम ने सिंधु क्षेत्र यानी इंडस वैली पर अधिकार किया था और इसे अपने 20वें प्रांत के रूप में शामिल किया। इन सभी भारतीय प्रांतों से कर वसूला जाता था, जो कि दारा के राजकोष में जमा किया जाता था। हालांकि आर्य भारत में अलग अलग चरण में आए, लेकिन ये एक बड़ा आक्रमण था। अब आती है बात सिकंदर महान की। भारत के उत्तर पश्चिम से लेकर इथियोपिया तक 127 एशियाई प्रांतों पर दारा थर्ड की हुकूमत थी। अब अगर सिकंदर दारा को युद्ध में हरा देता तो एशिया के ये सारे प्रांत सिकंदर के कब्जे में आ जाते, जिसमें भारत भी शामिल था। और यही रणनीति सिकंदर ने अपनाई। हालांकि दारा को हराना आसान नहीं था, इस वजह से यह युद्ध 3 चरण में हुआ। पहली बार जब यह युद्ध हुआ 334 ईसा पूर्व में, तो इसे बैटल ऑफ ग्रेनिकस का नाम दिया गया। ये युद्ध फारसी सेनाओं की पहली हार थी। दूसरी बार जब 333 ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ तो इसे बैटल ऑफ ईसस कहा गया। ये दारा थर्ड की पहली बड़ी हार थी। और तीसरी बार जब यह युद्ध हुआ 331 ईसा पूर्व में, तब फारसी साम्राज्य का अंत हुआ और इस तरह सिकंदर ने पूर्ण विजय प्राप्त की। फारसी साम्राज्य के अंत के बाद फारसियों के आधिकारिक इलाके सिकंदर के नियंत्रण में आ गए, जिसमें भारतीय आधिकारिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, जिसमें आम्बी और तक्षशिला जैसे विकसित नगर भी सम्मिलित थे। तो दोस्तों, फारसी आक्रांताओं के इतिहास को हमसे इसीलिए छिपाया गया क्योंकि वे आर्य थे। इस तरह भारत का वो हिस्सा जो पहले विश्व शक्ति आर्यों के नियंत्रण में था, अब सिकंदर महान के नियंत्रण में आ गया था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।